ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है। फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? ये बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो, नेहरू हुकूमत को छोड़ दो। पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंना थेट आव्हान। साल होतं 1951, म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर केवळ 4 वर्षात। त्यावेळेस पंडित नेहरूंची प्रतिमा इतकी मोठी होती की त्यांना विरोध म्हणजे प्रत्यक्ष स्वतंत्र भारताला विरोध असं मानलं जायचं। मात्र असं असताना सुद्धा स्वातंत्र्यानंतर फक्त 4 वर्षात नेहरूंना हे आव्हान का दिलं गेलं? मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू और उनके अन्य दूसरे साथियों को, यदि वो प्रमाणित कर दे इस बिल का कोई भी एक अंश यदि शास्त्रों के अनुसार है, तो मैं इस बिल को पूरी तरह से स्वीकार कर लूं। कारण होतं हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल म्हणजे कायदा, असा कायदा की या देशातल्या हिंदूंच्या प्रथा परंपरांमध्ये काय चूक आणि काय बरोबर याची व्याख्या करणारा। उदाहरण द्यायचं झालं तर जेव्हा या बिलाचा मसुदा प्रथम सादर झाला त्यावेळेला हिंदूंना घटस्फोटाचा अधिकार नव्हता, हिंदू पुरुषांना एकापेक्षा अधिक विवाह करण्याचा अधिकार होता, मात्र विधवा स्त्रियांचा कुटुंबाच्या संपत्तीवर कोणताही अधिकार नव्हता आणि त्या पुनर्विवाह सुद्धा करू शकत नव्हत्या। हिंदू कोड बिल के बारे में एक बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि इस कानून को हम बहुत अहमियत देते हैं। हमारी सरकार इस बिल को पास कराए बिना सत्ता में नहीं रह सकती। या तो ये कानून पास होगा या हम सत्ता ही छोड़ देंगे। हा तो काळ होता जेव्हा हिंदू कोड बिल संविधान सभेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात आलं होतं। पण भारत त्या काळात अशा बदलांसाठी तयार होता? पंडित नेहरू हिंदू कोड बिलामुळे होणाऱ्या सामाजिक बदलाचं समर्थन करत होते, पण नेहरू आपल्या मतांवर ठाम राहू शकतील का? देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू सुरुवातीच्या काळात हिंदू कोड बिल पास करण्यासाठी आपल्या पदाचा राजीनामाही द्यायला तयार होते। नेहरूंच्या मतानुसार देशाला जर प्रगतीपथावर न्यायचं असेल तर हिंदू कोड बिल सारखे कायदे अंमलात आणले पाहिजेत आणि ह्या मुद्द्यावर त्यांच्याशी एकमत आणि त्यांच्या बरोबरीने हिंदू कोड बिलाचं समर्थन करणारे होते भारताचे कायदेमंत्री डॉक्टर B.R. आंबेडकर। हिंदू समाज हमेशा से ये मानता रहा है कि उसे कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं। ये काम भगवान का है, स्मृतियों का। और इसी वजह से हिंदू समाज में पीढ़ियों से कभी कोई बदलाव हुआ ही नहीं। समाज ने कभी अपना उत्तरदायित्व समझा ही नहीं कि उनकी सामाजिक, आर्थिक और वैधानिक जिंदगी में बदलाव का अधिकार उन्हीं का है। हम पहली बार हिंदू समाज को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हिंदू कोड बिल जेव्हा सर्वप्रथम 1948 साली संविधान सभेसमोर सादर झालं तेव्हाही त्याला प्रचंड विरोध झाला, अगदी प्रचंड। एवढा विरोध की डॉक्टर आंबेडकरांचा युक्तिवाद आणि त्याला असलेलं पंडित नेहरूंचं समर्थन हे दोन्हीही या विरोधांपुढे कमजोर पडायला लागले, तोकडं पडायला लागलं। पण तरी डॉक्टर आंबेडकर हिंदू कोड बिलाबाबत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तडजोडीला तयार नव्हते। सामाजिक सुधारणा कायद्याने प्रत्यक्षात येण्यासाठी ते सातत्याने संविधान सभेच्या सदस्यांचं मन वळवण्याचा प्रयत्न करत होते। अगर आप सभी हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं और उसे बचाना चाहते हैं तो उसमें जो खामियां हैं उसे सुधारने में हिचकिचाइए मत। यह बिल उन हिस्सों का सुधार चाहता है जो बिगड़ गए।
और इसके अतिरिक्त ये बिल और कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मानना था कि प्रचलित हिंदू कायदा अपने आप में शास्त्र सम्मत नहीं है और जो बदलाव, जो संशोधन, जो सुधार लाने की कोशिश वो कर रहे थे वो पूरी तरह से शास्त्र सम्मत है, ये उनका मानना था। कायदे मंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पहिला प्रयत्न फोल ठरला, पण त्यांनी हार मानली नव्हती। चहूबाजूंनी विरोध असून देखील 5 फेब्रुवारी 1951 साली ते हिंदू कोड बिल दुसऱ्यांदा संसदेत सादर करण्यात यशस्वी झाले। तोपर्यंत भारताच्या संविधानाअंतर्गत संसदीय पद्धत लागू झाली होती। संविधान सभेची ही संसद आता हंगामी संसद होती आणि ह्या संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आता राष्ट्रपती झाले होते। पण आतापर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याने संसद सदस्यांना जनतेनं निवडून दिलं नव्हतं। पण बहुसंख्य हिंदू समाजात कसा आणि किती बदल होईल हा निर्णय त्या क्षणी ह्या सदस्यांना घ्यायचा होता। सदनात 3 दिवस चर्चा चालली होती आणि विरोध देखील वाढत चालला होता। विपक्ष से और कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से जो विरोध हो रहा था, उस विरोध के बावजूद भी वो अपना काम करते रहे और ये जो विरोध हो रहा था उसमें उनका ये मानना था कि देखिए ये सारी बातें जो है वो ये बहुत ही जरूरी है, ये सामाजिक क्रांति हम करना चाहते हैं, उसके लिए बाकी लोग राजी नहीं थे। उन्होंने तो ये साफ बता दिया और धर्मशास्त्र का आधार लेके बता दिया कि ये सनातनियों की ये जो भूमिका है ये गलत है। उन्होंने पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और मनुस्मृति उसके आधार देके ये बताया कि उन्होंने जो तब्दीली का सुझाव रखा था वो सुझाव पूरी तरह से नए हिंदू कोड बिल में शामिल किया गया था। सामान्य लोकांचा या हिंदू कोड बिलाला विरोध असण्याचं कारण म्हणजे त्यांना हा कायदा जणू त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात ढवळाढवळ करणारा वाटत होता। घटस्फोटाचा अधिकार मिळाल्याने हिंदू कुटुंब तुटू लागतील असा समज ह्या हिंदू समाजाचा झाला होता, तर राजकारणी ह्या बिलाचा विरोध करत होते कारण संविधान सभेच्या सदस्यांना जनतेने निवडून दिलं नव्हतं आणि त्यामुळे असं मोठं विधेयक पास करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नव्हता। खरा विवादित मुद्दा असा होता की फक्त हिंदूंसाठीच हा कायदा का आणला जात होता, सगळ्या धर्मांसाठी युनिफॉर्म सिव्हिल कोड का नाही। नेहरूंच्या कॅबिनेट मधून राजीनामा देऊन 1951 साली जनसंघाची स्थापना करणाऱ्या श्याम प्रसाद मुखर्जींनी संसदेत असे प्रश्न विचारले। सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है। मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है। उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए। हिंदू कोड बिल के प्रति संघ की सहमति थी, सिर्फ संघ का 2 बातों पर आपत्ति थी। एक तो इस पर एक व्यापक बहस हो और जल्दीबाजी ना की जाए, दूसरी बात कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी का यह मानना था, वो कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे और उनको लगता था, उनका यह मानना था कि पहले हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण, कोडिफिकेशन करना चाहिए और ये एक सुवर्ण मध्य है, ये एक बहुत बड़ी स्टेप है, ये बड़ा सुवर्ण मध्य है। जैसे ही हम हिंदुओं के कायदे का संहितीकरण करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे, उसके बाद में मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्याओं को विश्वास में लेके हम इसको कॉमन सिविल कोड की तरफ ले जा सकते हैं। नेमके हिंदू म्हणजे कोण हा प्रश्न विचारला जात होता। बिलात असं म्हटलं गेलं होतं की जे मुस्लिम, पारसी, ख्रिश्चन आणि ज्यू नाहीत ते सगळे हिंदू आहेत। सरदार हुकुम सिंग शिखांची वकिली करत होते। त्यांनी म्हटलं की ह्या कायद्यानुसार शिखांना हिंदू धर्मात सामील करण्याचा हा प्रयत्न आहे। वाढत्या विरोधामुळे सप्टेंबर 1951 सालच्या अधिवेशनात हा मुद्दा टाळला गेला, पण तरीही विरोध वाढतच होता। देशभरातल्या हिंदू संघटना ह्या बिलाविरोधात एकत्र आल्या। ऑल इंडिया अँटी हिंदू कोड बिल नामक समिती आधीच निर्माण झाली होती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने दिल्लीत अनेक मोर्चे काढले। संघ ने 2 बातों उस वक्त कही थी। एक बात तो यह कहा था कि हिंदू कोड बिल के जो डिफरेंट आयाम हैं
जिन लोगों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या बाकी लोगों ने जो आपत्तियां दर्ज की, उस पर एक व्यापक बहस संसद से बाहर हो और उसको जल्दीबाजी नहीं की जाए और बहस के बाद एक सर्वानुमति बनाई जाए। इसका मतलब था कि हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करके संघ चाहता था कि उनके सभी आयामों पर समाज के सभी वर्गों की राय ली जाए। हिंदू कोड बिला विरोधात प्रखर शब्दात सगळ्यात जास्त टीका करणारे होते स्वामी करपात्रीजी महाराज। हरिहरानंद सरस्वती उर्फ करपात्रीजींनी फक्त 17 वर्षांचे असताना सगळ्या सुखांचा त्याग करून संन्यास घेतला। शंकराचार्यांचे शिष्य करपात्रीजी हिंदू धर्माचे मोठे विद्वान मानले जात। 1948 साली करपात्रीजींनी रामराज्य परिषद नावाची एक हिंदू संघटना स्थापन केली आणि म्हणून जेव्हा हिंदू कोड बिलला विरोध सुरू झाला तेव्हा करपात्रीजी महाराज आणि त्यांची संघटना त्यात आघाडीवर होते। कौन होते हैं हमारी संस्कृति के मामलों में दखल देने वाले? इन्हें अगर शास्त्रों की इतनी ही अधिक जानकारी है तो आए सार्वजनिक मंच पर और करें मुझसे बहस, करें तर्क। ये कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक से अधिक विवाह का प्रावधान नहीं, तो मैं इन्हें बताता हूं कि यह कुलक स्मृति के 3 खंड के 3 अध्याय के 3 श्लोक को पढ़ें। वहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किन परिस्थितियों में एक पुरुष अपनी स्त्री के जीवित होते हुए भी पुनः विवाह कर सकता है। अशा प्रकारे अनेक तर्क वितर्क आणि युक्तिवाद केले गेले, अनेक मोर्चे काढले गेले, संसदेच्या बाहेर निदर्शनं केली गेली आणि डॉक्टर आंबेडकर आणि नेहरूंचे पुतळेही जाळले गेले। ये जो सनातनी थे, हिंदू महासभा वाले थे, करपात्री जी जिनका जिक्र आप कर रहे थे, ये सारे लोगों को लगता था कि ये तो हिंदू धर्म के बहुत विरोधक है और ये हिंदू धर्म में क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, हिंदू शास्त्र में क्यों बदलाव लाना चाहते हैं, जो सदियों से चला आ रहा है उसको आगे क्यों नहीं चलने देते हैं। ये उनकी ये भावना थी कि हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है। विरोध अधिक तीव्र झाला होता, पण तरीही नेहरूंना हिंदू कोड बिलाला मान्यता मिळवून द्यायची होती। पण संसदेबाहेर होणाऱ्या निदर्शनांपेक्षा नेहरूंना आपल्या घरातून म्हणजे काँग्रेस पक्षातल्या विरोधाला तोंड द्यावं लागत होतं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ह्या बिलाचे कट्टर विरोधक होते। त्यांनी ह्या बिला विरोधात अनेक पत्र नेहरूंना लिहिली होती। 1950 साली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती झाले होते, त्यामुळे आता समीकरणं बदलली होती। त्यांनी नेहरूंना एका पत्रात लिहिलं होतं की बहुसंख्य हिंदू समाजावर असा कायदा थोपणं योग्य नाही आणि असं जर झालं तर विधेयकाला संमती मिळण्याआधी त्यांना आपले राष्ट्रपती पदाचे अधिकार वापरावे लागतील। राजेंद्र प्रसाद जी जो उस वक्त वो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत सारा उनको अपोजिशन किया, उन्होंने खत भी लिखे। उन्होंने उनको ऐसा लगा कि ये जो हिंदू कोड बिल है, इट इज जस्ट एन अटैक ऑन हिंदू फैमिली, नॉट ओनली हिंदू फैमिली बट ऑल्सो ऑन हिंदू रिलीजन। जो आपत्ति हिंदू कोड बिल के लोगों को थी वो ये थी कि एक वर्ग जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके ऊपर आप प्रगतिशील आधुनिक कानून का डंडा चला रहे हैं, मगर जो अल्पसंख्यक हैं जिनको इतनी जरूरत सामाजिक सुधारों की है, पारिवारिक सुधारों की है, उनको आप छोड़ रहे हैं ये कहने के लिए कि हम उनके धर्मनिरपेक्षता के कारण दखलंदाजी नहीं करेंगे। तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे राष्ट्रपती तर होतेच, पण त्याचबरोबर काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतेही होते। पण त्यांचा सुद्धा या हिंदू कोड बिलाला सातत्याने होत असलेला विरोध हे नेहरूंसाठी चिंतेचं कारण होतं। पण नेहरूही आता आपल्या हट्टाला पेटलेले होते। अखेरीस राष्ट्रपतींना त्यांचं उत्तर मिळालं। कैबिनेट बिल के पक्ष में मैं हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं पूरी तरह से इस बिल के प्रावधान के पक्ष में हूं। इस वक्त अगर हम हिंदू कोड बिल को वापस लेते हैं तो इससे लोगों के मन में यह शक पैदा होगा कि कांग्रेस प्रतिक्रियावादी है और दकियानूसी संस्था है। विदेशों में भी भारत की छवि खराब होगी।
नेहरू जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिस पर सीधे तौर पर सब लोग उनके साथ नहीं थे। जो लोग उनके साथ नहीं थे, नेहरू जी ने सीधे सीधे तौर पर उनको प्रतिक्रियावादी कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब उनको पत्र लिखा, जब इस पर ऑब्जेक्ट किया और एक पत्र लिखा, तब राजेंद्र प्रसाद जी के प्रति भी जो नेहरू का पत्र था, जो नेहरू जी का जवाब था, वह एक प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं था। पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे दोघेही हिंदू कोड बिलाच्या आपल्या या हट्टावरती ठाम राहिले नसते तर आज काय झालं असतं याचा आपण कधी विचार केलेला आहे, करतो आहोत, करणार आहोत. आज समाजामध्ये महिला पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या राहू शकतात, त्या तशा उभ्या राहू शकल्या नसत्या. मुलींना कुटुंबाच्या संपत्तीवरती अधिकार मिळाला नसता, घटस्फोटही घेता आला नसता. अर्थात हेही खरंच की नेहरूंचा आणि आंबेडकरांचा असा ठाम हट्ट होता की हे बिल आलं पाहिजे, तर त्याला विरोधही तितकाच तीव्र होता. विरोध करणाऱ्यांचं म्हणणं होतं की हे थेट धर्मावरती आक्रमण आहे. या विरोधाचं आणखीन एक कारण होतं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे कायदा मंत्री होते. कुछ लोगों का कहना था कि हिंदू समाज को तकलीफ देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये हिंदू कोड बिल का ये अस्त्र निकाला है, और उनका ये भी कहना था कि आप हमारे हिंदू धर्मशास्त्र जो है वो हिंदू धर्मशास्त्र में आप दखल क्यों देते हैं, आपको दखल नहीं देनी चाहिए, जैसे भी है वैसे ही रहने दो, आपको हिंदू धर्मशास्त्र में दखल देने की जरूरत नहीं है. सुरुवातीपासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू रूढी परंपरांवर प्रश्न उपस्थित करत होते. 1927 साली मनुस्मृती जाळून त्यांनी कट्टर हिंदुत्ववाद्यांना आव्हान दिलं होतं. डॉक्टर आंबेडकरांचे महात्मा गांधींबरोबर अनेक वैचारिक मतभेद शेवटपर्यंत होते. पण जेव्हा देश स्वतंत्र झाला तेव्हा पंडित नेहरूंनी डॉक्टर आंबेडकरांना कायदेमंत्री पद सांभाळण्यास सांगितलं. संपूर्ण जगाने डॉक्टर आंबेडकरांचं उत्तम कायदेमंत्री म्हणून कौतुक केलं. पण ज्या कॅबिनेटचे ते सदस्य होते तिथे त्यांच्याबद्दल अढी मात्र कायम होती. नेहरूंबरोबरचे संबंध देखील बिघडत चालले होते. 1948 साली नेहरूंनी पत्र लिहून आंबेडकरांच्या काँग्रेस आणि सरकार विरुद्धच्या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण मागितलं. मैं लखनऊ में यूपी शेड्यूल कास्ट कॉन्फ्रेंस में आपके भाषण की रिपोर्ट पढ़कर हैरान और परेशान हो गया. इस रिपोर्ट में हमारे कैबिनेट और उनके सदस्यों के कामकाज पर बुनियादी सवाल उठाए गए. अपने भाषण में आपने कांग्रेस की निंदा की है और कांग्रेस को तोड़ने की अपील भी. कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा भाषण कैसे दे सकता है? यह बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर, उप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है. अगर मिनिस्टर ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का क्या होगा? डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये दोनों भी बड़े जाने माने स्कॉलर थे, दोनों भी संशोधक थे, दोनों भी लेखक थे, और दोनों ने उच्च विद्या विदेश में जाके उच्च विद्या प्राप्त की थी. तो उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों में अच्छा लगाव होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश ये लगाव उतना नहीं था जितना होना चाहिए. उसमें कुछ कठिनाइयां जरूर महसूस होती है. पंडित नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे दोघेही हिंदू कोड बिलाचे सगळ्यात मोठे समर्थक होते. अर्थात त्यांच्यातही मतभेद कमी नव्हते आणि ते कायम राहिले. 1951 साल उजाडेपर्यंत या दोघा नेत्यांमधली दरी इतकी रुंदावली होती की त्यामुळे हिंदू कोड बिलाचं भवितव्य अधांतरी राहण्याची भीती निर्माण झालेली होती. 51 सालच्या एप्रिल महिन्यात डॉक्टर आंबेडकरांनी आपल्याच सरकारच्या दलितांप्रती असलेल्या नीतीवरती टीकास्त्र डागलं होतं. त्याच्यावरून पंडित नेहरूंनी आंबेडकरांचा राजीनामा सुद्धा मागितलेला होता. पण आंबेडकरांची एक इच्छा होती की लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हिंदू कोड बिल संमत केलं जावं. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते हिंदू कोड बिल खूप महत्वाचं होतं. पण तरीही त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा आणि हिंदू रीती परंपरेचा विरोध करणं सोडलं नव्हतं. 1951 सालच्या मे महिन्यात दिल्लीत हजर असलेल्या राजदूतांच्या समोर हिंदू रीती परंपरेची त्यांनी निंदा केली आणि यच्चयावत लोकांना बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचं आवाहन केलं. यामुळे हिंदू कोड बिलाला अधिक तीव्र विरोध होऊ लागला. संसदेचं पुढचं अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये भरणार होतं. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पंडित नेहरूंना
10 ऑगस्ट 1951 साली एक पत्र लिहिलं. प्रिय पंडित नेहरू जी, मेरी तबीयत मुझे और मेरे डॉक्टरों को काफी परेशान कर रही है. इससे पहले कि मैं इलाज के लिए खुद को पूरी तरह से डॉक्टरों के हवाले कर दूं, मैं चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए. इसलिए अगर आप इसे आने वाले संसद सत्र में प्राथमिकता दें और 16 अगस्त को ही चर्चा के लिए रखें, जिससे सितंबर तक बिल पास हो जाए. आपका B.R. अम्बेडकर. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देश पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अगदी उंबरठ्यावर उभा होता आणि हिंदू कोड बिल हा अतिशय महत्वाचा कळीचा मुद्दा बनत चाललेला होता. असं असताना सुद्धा पंडित नेहरूंनी डॉक्टर आंबेडकरांच्या हिंदू कोड बिलाला प्राधान्य देण्याचा प्रस्ताव संसद सदस्यांसमोर ठेवला. खेदाची गोष्ट अशी की नेहरूंच्या पक्षाचे सदस्य यासाठी तयार नव्हते. काँग्रेसमधले बहुतेक खासदार बिल टाळण्याचा प्रयत्न करत होते. इतकंच नाही, काँग्रेसच्या खासदारांसाठी कुठलाही व्हिप जारी केला गेला नव्हता आणि म्हणून काँग्रेस खासदारांना कुठल्याही होकारार्थी किंवा नकारार्थी बाजूने जाण्याची मुभा होती. सरतेशेवटी नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या विधेयकाला आपल्या इब्रतीचा प्रश्न तयार केला होता, त्या विधेयकावर 17 सप्टेंबर 1951 पासून चर्चा सुरू झाली. ये कहा जा रहा है कि हम सेक्युलर देश है. दरअसल हम सभी एक नई बीमारी के शिकार हो गए हैं, जिसे हम सेक्युलराइटिस कह सकते हैं. सवाल यह है कि सिर्फ एक धर्म के लिए कानून बनाना कितना उचित है. मुझे कानून मंत्री के जवाब का पता है. उनका कहना है कि अगर देश तैयार है तो सभी धर्मों के लिए इंडियन सिविल कोड बनाया जा सकता है. अगर ऐसा है तो सभी धर्मों पर लागू होने वाला कानून क्यों नहीं लाया जाए. मुझे शक है कि इस कानून को दूसरे धर्म, खास तौर पर मुसलमानों पर लागू किया जाएगा. क्या एक से ज्यादा शादी सिर्फ हिंदुओं और सिखों के लिए बुरी है? ऐसी बात तो है नहीं. तो फिर सरकार सभी के लिए एक ही कानून क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि इसका विरोध हो रहा है. जब लॉ मिनिस्टर विरोध की बात करते हैं तो उनका इशारा मिस्टर नजीरुद्दीन अहमद की तरफ होता है. I am sufficiently troubled by one wife. I don't want two wives. मुझे 2 बीवियों की कतई जरूरत नहीं है. लॉ मिनिस्टर साहब को जवाब मिल गया है. उनको कम से कम नजीरुद्दीन साहब का समर्थन तो मिल ही गया है. लेकिन समस्या यह है कि सरकार मुस्लिमों को छूने से डर रही है. मैं इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर ऐलान करे कि हिंदू कोड बिल को बदला जाएगा और मुसलमानों पर भी एक से ज्यादा शादी करने की पाबंदी लगेगी. क्या हम ये कानून अपनी हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए बना रहे हैं?
मैं अब इस सवाल पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे हिंदू कोड बिल को उठाने वाले जो लोग हैं उनकी कमजोरी मालूम है। वो मुस्लिम समुदाय को छूना ही नहीं चाहते। नो नो नो, इस देश के लोगों का आचार व्यवहार वेदों से निर्धारित है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके प्रतिनिधि, जो एक ही झटके में उन सारी परंपराओं को खत्म कर देना चाहते हैं जो सनातन काल से चली आ रही हैं। मैं तो कहता हूं, इस देश में हिंदू कोड बिल को कोई नहीं मानेगा। एकीकडे संसदेत या विधेयकावर चर्चा चालू होती, तर दुसरीकडे संसदेच्या बाहेर स्वामी करपात्रीजी महाराज आणि त्यांचे समर्थक निदर्शनं करत होते। नेहरू हुकूमत को छोड़ दो। ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इन्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, नहीं हिंदू संस्कृति की समझ। हिंदू रीति में विवाह विच्छेद सर्वथा वर्जित है, फिर किस प्रकार का हिंदू कोड बिल लाने की बात कर रहे हैं? ये बिल पूरी तरह से हमारी शास्त्रों का उल्लंघन है, उल्लंघन। मैं चुनौती देता हूं पंडित नेहरू को और उनके अन्य दूसरे साथियों को, यदि वो प्रमाणित कर दें कि इस बिल का कोई भी एक अंश यदि शास्त्रों के अनुसार है, तो मैं इस बिल को पूरी तरह से स्वीकार कर लूंगा। संसदेतला वाढता विरोध आणि त्यावर होणाऱ्या चर्चेकडे बघता पंतप्रधान नेहरूंनी हिंदू कोड बिलाचे 4 भाग करण्याच्या सूचना दिल्या। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे, कांग्रेस के बाहर भी ऐसे लोग थे जो सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू बहुत तेज जा रहे हैं, इतनी जल्दी इनको इस तरह के रिफॉर्म नहीं लाने चाहिए। तो वो एक जैसे पूरा हिंदू कोड बिल एक ही बारी में लाना चाह रहे थे, तो फिर उनको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग बिल करके उन्होंने पास किया। याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना नाईलाजाने होकार द्यावा लागला। 20 सप्टेंबरला जेव्हा विरोधकांना उत्तर देण्याकरता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संसदेत उभे राहिले, तेव्हा संसदेत विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला। आप लोग शांत हो जाए। अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते, आप मेरी बात सुनिए, अगर ये बदलाव आप लोग पहले ले आते तो मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जब देश के विधि मंत्री के नाते जब उन्होंने हिंदू कायदा में बदलाव लाने की कोशिश की, तो सबके सामने, ये सनातनियों के सामने, हिंदू महासभा के लोगों के सामने जो उनका चित्र था, ये हिंदुत्व के विरोधक है और इनको इसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं है और ये हम कभी सह नहीं सकते हैं, ये सारी भूमिका उसके पीछे थी। और उसको हिंदू महासभा ही नहीं, कांग्रेस में भी जो सनातनी थे, पुराने विचार के लोग थे, उनका काफी सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो रहा था। देशातल्या पहिल्या निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या होत्या। अनेक खासदार आंबेडकरांच्या ह्या पवित्र्यावर चांगलेच नाराज होते। पंतप्रधान नेहरूंसमोर आता फार कमी पर्याय उरले होते। पंतप्रधान नेहरूंना निर्णय घ्यायचा होता की हा कायदा लोकसभा निवडणुकी आधी अंमलात आणून काँग्रेस पक्षाला अडचणीत आणायचं की योग्य वेळेची वाट पाहायची। पंतप्रधानांना योग्य वेळेची वाट बघणं हाच निर्णय उचित वाटला आणि 26 सप्टेंबर 1951ला संसदेत एक मोठी घोषणा केली गेली। हिंदू कोड बिल को पास होने को लेकर सदन सब हमारी इच्छा से वाकिफ है। समय कम था, इसलिए हमने बिल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। शादी और तलाक, इस बिल को मैंने ज्यादा अहमियत दी है। 1 हफ्ते में इस बिल के सिर्फ 2 प्रावधान पास कर पाए। बहुत सोच विचार कर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सदन के इस सत्र में इस बिल को पास करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सत्र में हिंदू कोड बिल पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।
पंतप्रधान नेहरूंसमोर उभे असलेले प्रश्न संपले नव्हते. नेहरूंच्या ह्या घोषणेनंतर हिंदू संघटना शांत झाल्या होत्या, पण कायदेमंत्री डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. डॉक्टर अंबेडकर जी को इस्तीफा देने के बाद में, क्या आप जानती हैं, उनको पार्लियामेंट में भाषण तक करने नहीं दिया. डिप्टी स्पीकर जो चेयर में थे राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि आपका जो स्टेटमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो पहले मुझे देना चाहिए था. तो उनको कहा गया कि आपको जो भी कहना है आपको ये स्टेटमेंट आपको देना होगा. वो स्टेटमेंट देने के बाद में हम तय करेंगे कि आपको बोलने देना है कि नहीं. और इसी बात पर नाराज होके, गुस्से से तिलमिला के डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट से चल पड़े और बाहर जाते ही उन्होंने अपने साथ जो इस्तीफा का पत्र था उसकी कापियां बाहर जो लोग खड़े थे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और अपनी जो भूमिका थी वो उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां बताई. कैबिनेट ने एक मत से यह फैसला लिया था कि हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट में इसी सत्र में कानून बनाने के लिए रखा जाएगा. पार्लियामेंट में 17 सितंबर को चर्चा के लिए रखा गया. चर्चा चल ही रही थी कि प्रधानमंत्री ने यह प्रस्ताव दिया कि जितना समय है उसमें पूरा बिल पास नहीं कराया जा सकता, इसलिए 4 अलग अलग हिस्सों में कानून को बांट दिया जाए. मैं बिल से शादी और तलाक का हिस्सा अलग करने के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि हमारी मेहनत का कुछ तो फायदा हो. परिणाम निकले, लेकिन इस बिल की भी हत्या कर दी गई. ऐसे में मुझे मंत्री बने रहने का कोई अर्थ समझ नहीं आता. शादी और तलाक संबंधित विधेयक पर 2 दिन तक चर्चा होती रही. फिर प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया. यह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था. मैं बिल्कुल हैरान रह गया. मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधित बिल को समय की कमी की वजह से पास नहीं कराया जा सकता. मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस ईमानदारी और संकल्प की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी. अलग अलग वर्गों के बीच की असमानता, स्त्री और पुरुष के बीच की गैर बराबरी हिंदू समाज के जड़ में है. इस गैर बराबरी को हाथ न लगाना और आर्थिक असमानताओं को सुलझाने के लिए कानून पास करते जाना एक माखौल है, मजाक है. ये और कुछ नहीं, गोबर के ढेर पर महल खड़ा करने जैसा है. मैं हिंदू कोड बिल को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि अपने मतभेदों के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में बना रहा. इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो भी भलाई करने की नीयत ही रही है. हो सकता है कि मेरे इस्तीफा देने का कोई फर्क ना पड़े, किसी को भी इसकी फिक्र ना हो, लेकिन मुझे अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए और यह अब त्याग पत्र देने से ही मुमकिन है. उस पत्र में उन्होंने कारण मीमांसा की है कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इस्तीफा मैं दे रहा हूं उसमें कई कारण हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण ये था कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था और उसमें खामखा वक्त जाया हो रहा था. ये बहुत महत्वपूर्ण कारण उन्होंने दिया. और अंबेडकर जी का ये मानना था कि सनातनियों ने जो प्रेशर लगाया था उस प्रेशर की वजह से अंतिमतः केंद्र सरकार ने ये इतने बड़े पैमाने पर और इतना बड़ा जो क्रांतिकारक बिल आ सकता था उससे उन्होंने 2 कदम पीछे लेके पीछे हट गए. इस बात के लिए वो बहुत नाराज हो गए और पत्र में वो ये लिखकर वो कॅबिनेट से चल पडे. आंबेडकरांनी राजीनाम्याची अनेक कारणं दिली, पण हिंदू कोड बिल पास न होणं हे त्यातलं सगळ्यात महत्वाचं कारण. पुन्हा एकदा नेहरू आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे होते. तात्पुरती हिंदू कोड बिलावर चर्चा थांबवली गेली होती. डॉक्टर आंबेडकरांनी राजीनामा दिला
आणि काँग्रेस पक्षापासून वेगळे झाले, ह्याचा अर्थ ज्यांनी सतत हिंदू कोड बिलाला विरोध केला त्या संघटनांचा विजय झाला होता का? की ज्या हिंदू समाजात बदल घडवण्याची इच्छा असलेल्या नेहरूंनी हार पत्करली होती? की हा फक्त एक मध्यांतर होता? एकोणीसशे 51 साल संपता संपता स्वतंत्र भारत आपल्या पहिल्या निवडणुकीच्या तयारीत गुंतला होता. नेहरूंसाठी ही निवडणूक अतिशय महत्वाची होती. ह्या निवडणुकीच्या निकालातून हे स्पष्ट होणार होतं की नेहरूंना जनतेचा किती पाठिंबा आहे. अलाहाबाद मधल्या फुलपूर शहरातून नेहरू निवडणुकीला उभे राहिले होते. पण देशातल्या सगळ्यात मोठ्या आणि महत्वाच्या या नेत्याला निवडणुकीत आव्हान दिलं ते कोण्या एका बड्या नेत्याने नव्हे तर एका संन्याशाने. प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नामक या संन्याशाचं निवडणूक लढवण्याचं आणि तेही नेहरूंच्या विरुद्ध याचं एकच कारण होतं, हिंदू कोड बिलाचा आणि नेहरूंचा विरोध. नेहरू जी कुछ इस तरह के कानून लाकर ये प्रमाणित करना चाहते थे कि उन्होंने युगांतरकारी परिवर्तन कर दिया है, उन्होंने समाज को नई दिशा दे दी है. ये संभव नहीं था. तो मुझे लगता है हिंदू कोड बिल के साथ नेहरू जी न केवल सिर्फ दकियानूस लोगों का विरोध झेल रहे थे, करपात्री जी, स्वामी करपात्री जी हों, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी हों, पुरुषोत्तम टंडन हों, राजेंद्र प्रसाद हों, वो उन सब लोगों को भी खिन्न कर रहे थे जो इतने बड़े नेता नहीं थे मगर पारंपरिक लोग थे. उन्हें लगता था कि हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप सरकार कर रही है और अल्पसंख्यकों में नहीं कर रही है. त्यावेळी नेहरूंना जो मान होता, जी उंची त्यांनी गाठली होती ते पाहता त्यांच्या समोर निवडणुकीच्या रिंगणात कोणी टिकणं अशक्य होतं. आणि म्हणूनच नेहरूंच्या विरोधात निवडणूक लढणारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी यांनाच जनसंघ आणि हिंदू महासभा यांनी पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. प्रभुदत्त ब्रह्मचारींनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एक वेगळीच पद्धत अवलंबली. त्यांनी ना रॅली काढली ना कधी भाषण दिलं, फक्त भगवे कपडे परिधान करून साधूंसोबत फिरत असत. त्यांचे साथीदार भजन गात आणि भजनाच्या ठेक्यावर प्रभुदत्तजी ताल धरून नाचत असत. संपूर्ण प्रचारादरम्यान प्रभुदत्तजींनी एकही शब्द उच्चारला नव्हता. भजन संपल्यावर त्यांचा एखादा शिष्य एक पत्रक जनतेला वाचून दाखवत असे. त्या पत्रकात नेहरूंना आव्हान दिलं होतं, हिंदू कोड बिलाला हिंदू जनतेचा पाठिंबा आहे हे नेहरूंनी सिद्ध करून दाखवावं, आणि तसं झालं नाही तर हिंदू कोड बिल कायमस्वरूपी विसरून जावं. नेहरूंच्या मतदारसंघात एकूण 7 लाख मतदार होते. प्रभुदत्त ब्रह्मचारींनी आपलं म्हणणं ह्या पत्रकाद्वारेच मतदारांपर्यंत पोहोचवलं. त्या पत्रकाच्या जवळजवळ 76,000 कॉपी वाटल्या गेल्या होत्या. काहीही झालं तरी मी हिंदू कोड बिलावर ठाम आहे असं ब्रह्मचारींच्या या पत्रकाला नेहरूंनी जाहीर उत्तर दिलं. मैं हिंदू कोड बिल पास करवा के रहूंगा, चाहे मैं चुनाव जीतूं या हारूं. मैं चुनाव हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर ही लड़ूंगा और यह बात मैं ब्रह्मचारी जी को लिख के दे सकता हूं. नेहरूंना हे कळलं होतं की काँग्रेस जर काही निवडणूक जिंकली तर अधिक ताकदीनिशी हिंदू कोड बिल पास करू शकेल. पण संपूर्ण परिस्थितीचा अंदाज घेत नेहरूंनी निवडणुकीच्या आधी हिंदू कोड बिलाबाबत थोडी नरमाई दाखवली. त्यांचं म्हणणं होतं की बिल संसदेत चर्चेसाठी जरूर सादर केलं जाईल, पण बिलात काही बदल केल्यानंतर. परिणामी निवडणुकीत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी पराभूत झाले आणि काँग्रेस देशभरात बहुमतांनी निवडून आली होती. नेहरूंची साथ सोडून अपक्ष निवडणूक लढवणारे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर देखील निवडणूक हरले होते. आता ह्या बिलाचं भवितव्य संपूर्णपणे नेहरूंच्या हाती होतं. इस देश की तरक्की केवल राजनीति और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है.
सामाजिक तरक्की बहुत जरूरी है। इस देश के कानून और परंपराओं का बोझ महिलाओं पर ही पड़ा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुषों को हमारे देश में हमेशा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि हमारी सोच में बदलाव हो। कुछ ऐसे भी थे जो सोचते थे कि नहीं ये चीजें गलत, औरतों को इतने हक नहीं देने चाहिए। अब आप ये देख लीजिए कि आज हम बैठे हैं 2013 में, आज भी हमारे सामने औरतों के हक और औरतों की अवस्था देश में क्या है, उनकी तरफ हमारा रवैया क्या है, हमारा माइंडसेट क्या है, उसको लेके देश इतना उलझा हुआ है। और आप ये सोच लीजिए कि 60 साल पहले क्या सोच रही होगी। देशातल्या पहिल्या निवडणुकीत एकूण 23 महिला निवडून आल्या होत्या. नेहरूंनी ह्या महिला प्रतिनिधींना हिंदू कोड बिलाला समर्थन देण्याचं आवाहन केलं. विरोध कमी होण्याकरता नेहरूंनी हे बिल अनेक भागात विभागलं होतं. तत्कालीन कायदेमंत्र्यांनी हे बिल संसदेत सादर केलं. 1955 ते 1956 मध्ये 4 वेगवेगळे कायदे पास झाले आणि अंमलात आले, जे कधी काळी हिंदू कोड बिलाचाच एक भाग होते. सगळ्यात महत्वाचा कायदा 1955 साली लागू करण्यात आला. तो होता हिंदू मॅरेज ऍक्ट, ज्या अंतर्गत पहिल्यांदाच घटस्फोटाला कायद्याचा दर्जा दिला गेला. आंतरजातीय विवाहाकरता देखील स्त्री पुरुषांना विवाहाचा अधिकार मिळाला. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा म्हणजे एका वेळी एकापेक्षा अधिक लग्न बेकायदा ठरवण्यात येतील अशी ही तरतूद ह्या कायद्याअंतर्गत करण्यात आली होती. 1956 साली हिंदू वारसा हक्क, हिंदू दत्तक विधान आणि पोटगी आणि हिंदू अल्पसंख्याक आणि पालकत्व कायदे लागू करण्यात आले. हे सगळे कायदे महिलांना हक्क मिळवून देणारे होते. समाजात त्यांना मानाने वावरता यावं ह्यासाठी हे कायदे लागू करण्यात आले होते. ह्या कायद्याअंतर्गत स्त्रियांना पहिल्यांदा वारसा हक्क मिळाला. मुलींना दत्तक घेण्यावर भर देण्यात आला. कायदे लागू होत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थेट या प्रक्रियेत सामील नव्हते, पण ह्याचा अर्थ त्यांनी दिलेलं योगदान कमी लेखलं जाऊ शकत नाही. संविधानचे जनक, दलितांच्या हक्कासाठी लढणारे म्हणून आज संपूर्ण देश त्यांना ओळखतो. पण स्त्रियांना समाजात ताठ मानेनं जगता यावं, त्यांना समाजात समान वागणूक मिळवून देणाऱ्या ह्या कायद्यांचं बीज देखील आंबेडकरांनीच पेरलं होतं. कायदेमंत्री असताना स्त्रियांच्या हक्कासाठी ते लढले होते. लागू झालेले हे कायदे शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मात देखील मान्य केले गेले. असं कदापि झालं नाही की ह्या कायद्यांना विरोध झाला नव्हता. अनेक चर्चा, युक्तिवाद झाले, पण नेहरूंकडे बहुमत असल्याने हे कायदे पास करण्यात ते यशस्वी झाले. नेहरू जी के उपचेतना में बात थी कि हिंदू समाज सुधार को देर सवेर स्वीकार करती है, उसका विरोध लचीला विरोध होता है. लेकिन यह अव्यक्त उनकी धारणा थी कि मुस्लिम समाज में इस तरह के कानून बनाना उनके बस में नहीं है. इसीलिए कृपलानी ने कहा था, ये भारत सरकार पार्लियामेंट के फ्लोर पर, संसद के फ्लोर पर कृपलानी जी ने कहा कि यह सरकार सांप्रदायिक है, इसकी हिम्मत नहीं है कानून बनाने की. और मुझे लगता है कि नेहरू की यह सबसे बड़ी कमजोरी. नेहरूंच्या विरोधकांचा एकच आरोप होता की जर नेहरूंना संपूर्ण देशात सुधारणा घडवून आणायच्या होत्या तर फक्त हिंदूंच्या कायद्यात बदल का केले गेले. त्यांना संसदेत देखील हा प्रश्न विचारला गेला की सर्व धर्मांना लागू होणारा कायदा म्हणजे युनिफॉर्म सिविल कोड का अंमलात आणला गेला नाही. यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन अभी इसका सही वक्त नहीं आया है. इसीलिए मैं पूरा जोर नहीं लगा रहा. पहले इसके लिए जमीन तैयार की जानी चाहिए, और जो कोशिशें मैंने की हैं वो उसी ओर एक कदम है. नेहरूंना त्यावेळी असं वाटत होतं की फाळणीनंतर ताबडतोब देशातल्या अल्पसंख्याकांसाठी असणाऱ्या नियमामध्ये बदल करण्यासाठी कायद्याचा आधार घेतला तर त्यांना कदाचित असुरक्षित वाटेल. त्यामुळेच नेहरू त्यावेळेला फक्त बहुसंख्याक समाजामध्ये कायद्याने सुधारणा आणण्यावरती लक्ष देत होते. आता नेहरूंचा हा विचार, तर्क किती चूक, किती बरोबर होता याच्यावरती तेव्हाही चर्चा होत होत्या, आजही सुरू आहे.
आजही युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजे समान नागरी कायद्याची मागणी होतेच आहे. म्हणूनच समाज जसा जसा बदलत जातो तसतसे त्याच्यासाठी असलेले कायदे सुद्धा बदलावेच लागतात.